दोस्तों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाश्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो ओनली उन स्टूडेंट्स की होने वाली है जो भी स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, चाहे और कोई भी एग्जाम हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ मैसेज शेयर करूंगी, आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी जिसे आपको अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में फॉलो करना है, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में अप्लाई करना है। और साथ ही साथ जो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ जो मेथड शेयर करूंगी वो सबसे पहले साइंटिफिक द्वारा प्रूवन है। इस मेथड को मैंने अपने प्रिपरेशन के ऊपर भी अप्लाई किया है, जिससे मेरे मार्क्स बहुत अच्छे इंक्रीज हुए। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, जिससे कि मेरी तरह आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो भी हाईएस्ट मार्क्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के स्टेप नंबर फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की, जो कि है रीप्रोग्रामिंग। इस स्टेप में आपको सबसे पहले आपको अपने गोल पे फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको किस एग्जाम को टारगेट करना है, आपका गोल क्या है। फिर इसके लिए आपको प्लान बनाना है और फिर इस प्लान को आपको रफ पेपर में ड्रॉ करना है। फिर आपको टेंटेटिव प्लान बनाना है और फाइनली आपको एक्शन लेना है, जिससे कि आप अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने ही वाली हूँ कि आप इन सब प्रोसेस को, अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको किन किन प्रोसेस को करना पड़ेगा, कौन से स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे। किसी भी युद्ध में जाने से पहले आपको एक रणनीति की जरूरत होती है, और साथ ही साथ जो आपके आने वाले एग्जाम है वो किसी भी युद्ध से कम नहीं है। तो इस महायुद्ध के लिए आपको सबसे पहले एक रणनीति बनानी होगी, आपको एक स्टडी प्लान बनाना होगा। वो कैसे बनाना है आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, जिससे कि आपको दोबारा से टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे पहले कैलेंडर उठाओ और एग्जाम का डेट घोषित करो, मतलब मार्क करो, और उस दिन से आपको जितने भी गिने चुने दिन है उसे काउंट करो। इट्स ओके, घबराओ मत, काउंट करो। अकॉर्डिंगली अपने बचे हुए सिलेबस को डिवाइड करो। और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका ज़्यादा टाइम लेता है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका वीक है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आपको इन सभी को काउंट करना है। उन सब्जेक्ट को अकॉर्डिंगली उतना ही टाइम अलॉट करो। और सब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी पता है क्या है, यहाँ पर आपके लिए एक सब्जेक्ट के लिए जितना भी टाइम बचा है, अगर आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 1 हफ्ते बचे हैं तो उस डेडलाइन को सीरियसली लो। किसी भी चीज़ को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी चीज़ को यहाँ पर लास्ट टाइम तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। स्ट्रिक्ट योर स्टडी प्लान। और साथ ही साथ इसी मेथड की वजह से आपका टाइम टेबल लॉन्ग टाइम तक चलता है, जो कि चलना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि दी मैं अपने टाइम टेबल को बहुत टाइम तक अप्लाई नहीं कर पाता, फॉलो नहीं कर पाता, एक दिन बनाया टाइम टेबल और एक हफ्ते से दूसरा हफ्ता वो चल नहीं पाता। तो यही मेथड है, इसी मेथड पे आपको ध्यान देना है और साथ ही साथ इसी मेथड को आपको अप्लाई करते हुए अपने टाइम टेबल को लॉन्ग टाइम तक लेके चलना है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के स्टेप नंबर 2 की, जो कि है यूज योर माइंड या फिर स्मार्ट ट्रिक्स। यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा कि आप हर सब्जेक्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ढूंढ, जिससे हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हाईएस्ट मार्क्स से और हर बार क्वेश्चन उससे आते हैं। इस चीज़ का आपको पता करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो टूल होगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और पहली बात, यहाँ पर कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अंडर एस्टिमेट मत करें। और जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं बस मैं तो पूरी बुक पढ़ के जाऊंगा, मुझे किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट तो ऐसा भी सोच रहे हैं कि मुझे तो किसी भी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऑनलाइन कोचिंग के बेस पर, ऑनलाइन लेक्चर के बेस पर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा, हाईएस्ट मार्क्स से क्रैक कर पाऊँगा। तो मैं उन्हें बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, ऑल दी वेरी बेस्ट, और कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर और बेस्ट बुक लेना बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। असल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ऐसा टूल होता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि आपको पूरे बुक में टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स ढूंढ के देता है, और साथ ही साथ आप उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक से अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में सिर्फ सिलेबस का 40% ही क्वेश्चन आते हैं, 40% ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बाकी 60% को पढ़ के कोई भी फायदा नहीं होता, उनसे सिर्फ टाइम ही वेस्ट होने वाला है। स्टेप नंबर 3 जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपने अपने टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स को निकाला, तो इस टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स का जो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट लगा,
आपका ध्यान इसमें पूरे बुक में पढ़ने में नहीं होता, आपका ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पे पढ़ने पे होता है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका ब्रेन लेस क्राउडेड होता है, जिससे कि आप अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लंबे समय तक याद रख पाएंगे, एग्जाम टाइम तक याद रख पाएंगे। और साथ ही साथ एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था जो मुझे लगता है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके मन में भी ये वाले क्वेश्चन होते होंगे कि दी ऐसा क्या करें कि हम एग्ज़ाम टाइम में हमें क्वेश्चंस को देखते ही हमें आंसर फट से याद हो पाए, हमें आंसर हमारे माइंड में आ जाए। तो उसके लिए आपको जो मैंने ये वाली आपकी स्ट्रेटजी, आपका जो टॉपिक शेयर किया, पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपको इसे फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर सेकंड को प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग, आपके प्रैक्टिस के बदौलत आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चंस को आंसर बिना ऑप्शन देखे टिक कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के स्टेप नंबर 4 की, प्रायोरिटाइज स्लीप। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि लुक, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप एक दिन में 15 से 16 घंटे पढ़ोगे और आप एग्ज़ाम टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, तो आपको बिल्कुल भी गलत हुआ। इससे आप इरिटेशन और डिस्ट्रैक्शन ही फील करोगे। हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा साइंटिफिक द्वारा प्रूवन। तो साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आपको सब कुछ एक बार ना पढ़ने के बजाय आपको थोड़ी देर पढ़ना चाहिए, फिर ब्रेक लेना चाहिए, फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। तो जो भी आप ब्रेक लेंगे, आपको आफ्टरनून में ब्रेक लेंगे, तो आप उस समय आप 30 to 45 मिनट्स का स्लीप ब्रेक भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको नाइट में 6 to 7 आवर्स का प्रॉपरली स्लीप तो बिल्कुल करनी है। और साथ ही साथ आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना कि आप एक दिन में कितने आवर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप आफ्टरनून में स्लीप ब्रेक लोगे और नाइट में प्रॉपर स्लीप करोगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहला तो आप जब भी सो के उठोगे तो आप हमेशा रिफ्रेश और रिचार्ज फील करोगे, अपने इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे, और साथ ही साथ आप जब नेक्स्ट डे आपको अपने रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको इंफॉर्मेशन भी याद होगी। और वहीं आप रात भर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप नेक्स्ट डे टायर्ड फील करोगे, आपका ब्रेन बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट फील करोगे। और आप जब भी आप रिवीजन करोगे नेक्स्ट टाइम, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी इंफॉर्मेशन याद नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं होता है, तो आप इस मेथड को अपने ऊपर अप्लाई करके भी देख सकते हैं, और फिर आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या इंफॉर्मेशन लॉन्ग टाइम तक याद रही कि नहीं रही। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के स्टेप नंबर 5 की, जो कि है डी स्ट्रेस। एग्जाम की डेट करीब आने से हमारे माइंड में स्ट्रेस हो सकता है, पर आपको इस स्ट्रेस के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, बस आपको अपने स्टडी पर ही फोकस करना है। और साथ ही स्ट्रेस होने से हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन याद रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप बस अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम टाइम तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं, एग्ज़ाम के रिजल्ट कैसा आएगा, और भी बहुत कुछ। बस आपको अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए और रिजल्ट की चिंता एग्ज़ाम के बाद के लिए छोड़ दीजिए। तो अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और साथ ही साथ आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है, तो अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप प्रॉपर स्लीप लें। स्लीप आपको मेंटल और फिजिकली एनर्जी देगा, और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज ज़्यादा लगे तो आप वॉक कर सकते हैं। थोड़ी फ्रेश हवा आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगी, और साथ ही साथ किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेगी। इससे आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप इसे एक बार ट्राई करके देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6 और लास्ट, एक्टिव रिकॉल एंड स्पीड रिपीटिशन टेक्निक। तो अगर आप किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को याद रखने के लिए आप रीडिंग या फिर हाईलाइटेड वाले मेथड का यूज़ करते हैं, तो ये मेथड बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। इस मेथड के द्वारा आप किसी भी टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल भी याद नहीं रख सकते। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा साइंटिफिक द्वारा प्रूवन है। रिसर्चर्स कहते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक याद रखना है, तो आपको एक्टिव रिकॉल एंड स्पीड रिपीटिशन टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। इस टॉपिक को आप डिटेल में समझने के लिए आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इस वाली वीडियो मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, ये थे सारे मेथड, ये थी पूरी स्ट्रेटेजी ना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये मेथड कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।